वचन विचारो रे, वचन विचारो रे, मिठी बल भाचार जवानी। वचन विचारो रे, वचन विचारो रे, मिठी बल भाचार जीवानी। वचन विचारो रे, वचन विचारो रे। अर्थ लिए बिना रे अंधेरी, अर्थ लिए बिना रे अंधेरी, करत सौ की पानी। वचन विचारो रे, वचन विचारो रे, मिठड़ी बल भाचार जुबानी। मिठड़ी बल भाचार जुबानी। वचन विचारो रे। कौन तुम और कहाँ ते आए, कहाँ तुम्हारा घर। कौन तुम और कहाँ ते आए, कहाँ तुम्हारा घर। कौन तुम और कहाँ ते आए, कहाँ तुम्हारा घर। ए कौन भौम और कहाँ श्री कृष्ण जी। कौन भौम और कहाँ श्री कृष्ण जी, पाओगे कौन तर। वचन विचारो रे, वचन विचारो रे, मिठड़ी बल भाचार जुबानी। वचन विचारो रे। तुम झूठ को साज समारो, झूठ को साज समारो, जो झूठा हो जासी। तुम झूठ को साज समारो, जो झूठा हो जासी। साच सुख देवे जो साचा, सो कबे ओल खासी। साच सुख देवे जो साचा, सो कबे उल खासी। सो कबे उल खासी। वचन विचारो रे, वचन विचारो रे। माहे अंधेरे और वैष्णव कहावो, ये बातें सब फोक। माहे अंधेरे और वैष्णव कहावो, ये बातें सब फोक। जे धूरत नाम धरावे धनवंत, जे धूरत नाम धरावे धनवंत, पास नहीं दमड़ी रोक। वचन विचारो, वचन विचारो रे, मिठड़ी बल भाचार जीवानी। मिठड़ी बल भाचार जीवानी। वचन विचारो। कुकरम करो कुटिल गत चालो, आगे पीछे छेटी हार। कुकरम करो कुटिल गत चालो,
संसार कई उलटे सेवक संसार वचन विचारो वचन विचारो मिठड़ी बल भाचार जीवानी मिठड़ी बल भाचार जीवानी वचन विचारो वैष्णव हो सो वचन मानसी वैष्णव हो सो वचन मानसी और जो वल्लभ हो वाणी से टलिया वैष्णव हो सो वचन मानसी और जो वल्लभ हो वाणी से टलिया महामत कहे सो काहे को जन्मा महामत कहे सो काहे को जन्मा गर्भ में क्यों ना गलिया गर्भ में क्यों ना गलिया वचन विचारो वचन विचारो मिठड़ी बल भाचार जीवाणी मिठड़ी बल भाचार जीवाणी वचन विचारो 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 श्री प्राणनाथ प्यारे लगूं दो चरण को धनिये ने छुड़ायो किन लांक तली लाले दिया मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की कहाँ से सुहाली उतरे फिर आए सूरत गए सैयदपुर भगवान के मोहन दास के रहे तीत मोहन दास के रहे तीत तहाँ से शिव जी के अचराते धामधनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से बीतक का वर्णन करवा रहे हैं। सूरत का प्रसंग आपने सुना किस तरह से श्री जी कच्छ की रण से होते हुए स्थल मार्ग द्वारा बैरागी वेश में पहुंचे थे घोघा और उधर से खंभालिया का सुंदर साध्वी घोघा पहुंचा था। वहां से सुहाली पहुंचे और सुहाली से पुनः सूरत पहुंचे। सूरत में मोहनदास अमीन के यहाँ कुछ दिन चर्चा होती है, लेकिन वहां बाधा पड़ने लगी। वल्लभाचार्य मत के लोग तरह तरह की बातें शोर शराबा करने लगे कि कहां से नई नई बातें कर रहे हैं। जहां भी ज्ञान का प्रकाश होता है विरोधी कोई ना कोई मुद्दा लेकर खड़े हो जाते हैं। वल्लभाचार्य मत में कट्टरता जहां घोर रूप में छाई हुई थी, वे लोग केवल झगड़ा करना जानते थे। इसलिए श्री जी ने निर्णय किया कि मोहनदास अमीन जी का घर छोड़कर शिवजी भाई के घर चले गए। शिवजी भाई का मकान थोड़ी दूर पर था। शिवजी भाई और रामजी भाई दोनों भाई है संगे।
श्री जी के मुखारविंद से अलौकिक चर्चा सुनकर दोनों अपने जीव को धनी के चरणों में सौंप देते हैं। ऐसे तो ये सुंदर साथ पहले के ही थे। श्री जी ने उनको कहा कि देखो भाई, जब तक गादीपति बिहारी जी महाराज के चरणों में जाकर के प्रणाम नहीं करोगे, तुम्हें जागृति का सुख नहीं मिलेगा, तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं होगी। आज भी वही प्रक्रिया है, क्योंकि उस समय लोक परंपरा थी कि गादीपति बिहारी जी महाराज हैं, जाकर के प्रणाम करो। शिव जी भाई बहुत धनवान थे, वो जाते हैं 5 मोहरे खर्च करते हैं, उनका बहुत स्वागत सत्कार होता है। राम जी भाई गरीब हैं, चना चबैना खाकर बेचारे कितने दिनों के बाद पहुंचते हैं। कोई पूछता भी नहीं, दरबान पहले कह देता कि नहीं महाराज श्री नहीं मिल सकते। बिहारी जी महाराज ने पहले ही भांप लिया था दरबान से पूछ कर कि वो कैसा शख्स है जो मिलने आया है। राम जी भाई के बारे में दरबार ने बता दिया कि दामदनी वो तो मैले कुचले कपड़े हैं, बहुत ही कंगाल व्यक्ति है। बिहारी जी महाराज का आदेश था कि उसको अंदर ही नहीं आने देना। कई दिन तक भूखा प्यासा बेचारा राम जी भाई बैठे रहे, लेकिन अंदर आने की स्वीकृति न मिली। फुट फुट कर रोने लगे कि मुझे कुछ लेना नहीं है, मुझे कुछ खाना नहीं है, मैं तो केवल महाराज जी के दर्शन करना चाहता हूँ। बिहारी जी महाराज हमारी गादी पर विराजमान है, लेकिन पत्थर भला मोमबत्ती की लौ से कहाँ पिघलने वाला है? पिघलता तो मोम है। जिसने हृदय ही पत्थर का बना लिया, जो सत्ता और धन के मद में ये सोच बैठा है कि सबको दूध करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, वो कभी पिघल नहीं सकता। जो जितना ही महान होता है उतना ही विनम्रता लिए हुए होता है, उतना ही उसके हृदय कोमल कहलाता है। इसलिए तो अक्षरातीत परमात्मा को क्या कहते हैं? दया का सागर, प्रेम का सागर। और जो जितना ही पतित होता है उसका हृदय उतना क्रूर होता है। रावण का हृदय देखिए, कंस का हृदय देखिए, जरासंध का हृदय देखिए, इनके अंदर दया नहीं, क्षमा नहीं, करुणा नहीं। बुद्ध को देखिए, महावीर को देखिए, या जितने ऊंचे स्तर का संत होगा उसका हृदय उतना ही कोमल होगा। तुलसीदास जी ने भी कहा है, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान कोमल और वैसे ही श्वेत, जिसमें कोई कालिमा न हो, क्रोध लोभ मोह अहंकार छू न गया हो, सबके कल्याण की भावना करता हो, उसको कहते हैं संत। वेशभूषा से कोई संत नहीं बन सकता। जिसका हृदय मक्खन की तरह पवित्र और निर्मल हो जाए, कोमल हो जाए परमात्मा की भक्ति में, वही सच्चा संत कहलाता है। और महामती जी के धाम हृदय में तो स्वयं अक्षरातीत विराजमान है। वो तो सबको गले से लगाएंगे, लेकिन बिहारी जी महाराज के अंदर परम धाम की आत्मा है, लेकिन वो नींद में है, उनको कुछ भी मालूम नहीं है कि कर्तव्य क्या है। ठुकरा देते हैं। राम जी भाई रोते बिलखते वापस आते हैं श्री जी के चरणों में, कहते हैं कि धामधनी, मुझे ऐसी अक्षरातीत से कोई लेना देना नहीं है, जिनके दरवाजे पर मैं कई दिन पड़ा रहा। रो करके मैंने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की कि मुझे केवल दर्शन करना है बिहारी जी महाराज का, मुझे अंदर जाने की स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था। और मेरा भाई 5 मोहरे खर्च करता है, तो उसको कह दिया जाता है कि तू परम धाम की आत्मा है। पैसे से कोई परम धाम की आत्मा नहीं बन सकता। जिसके अंदर मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले अंधेर, यदि कोई अरबोपति है तो परम धाम की आत्मा नहीं बन सकता। हाँ, ये जरूर है, तारतम ज्ञान का प्रकाश पाकर यदि कोई कोरा कोरा जीव भी ब्रह्म सृष्टि जैसा अपना आचरण करने लगे, वो प्रेम में डूब जाए, चितवनी में डूब जाए, तो जहां ब्रह्म सृष्टि का जीव जाएगा, कोरा से कोरा जीव भी वो पहुंचने की सामर्थ्य रखता है। तारतम ज्ञान में इतनी शक्ति है। लेकिन यदि तारतम ज्ञान को कोई ब्रह्म सृष्टि भी ग्रहण न करे, चितवनी करे नहीं, वाणी के ऊपर ईमान न हो, तो भी जीवों की तरह आचरण करने को विवश हो जाती है। बिहारी जी महाराज इसके अंदर प्रत्यक्ष उदाहरण है। रतन भाई की वासना है बिहारी जी महाराज के अंदर, लेकिन उनका व्यवहार कैसा है? बिल्कुल निष्ठुर, जिसमें दया का लवलेश भी नहीं है। उसी तरह से सकुमार की आत्मा है औरंगजेब के अंदर, आगे प्रसंग आएगा। निष्ठुरता की मूर्ति बनाए, किसी को फांसी पर चढ़ाना है, किसी को सजा दिलवानी है, उसके अंदर भी दया धर्म नहीं है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश ही है जो अंदर के पट खोलता है।
ज्ञान का प्रकाश ही उसकी बुद्धि को सही रास्ता दिखाता है कि रे मानो तुझे अब करना क्या है। ज्ञान के अभाव में मनुष्य अंधा होता है, और जब ज्ञान से निर्देशन मिलता है, प्रेम से वो धनी को पाने की डगर पर कदम बढ़ाता है, तो अक्षरातीत मिलते हैं। इसलिए ज्ञान और प्रेम एक ही पंछी के दो पंख है, आत्मा रूपी पंछी के पंख, जिसके बिना जागने के ब्रह्मांड में जागने का एक कदम भी चला नहीं जा सकता। श्री जी जब ये सुनते हैं कि राम जी भाई का प्रणाम तक स्वीकार नहीं किया बिहारी जी ने, उनका हृदय बहुत ही दुखी होता है। कहते हैं कि राम जी भाई तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम जी भाई कहते हैं कि धामधनी, मैं तो अब आपके चरणों में ही सब कुछ खोजूंगा, मुझे उस अधिपति बिहारी जी महाराज के पास न भेजिए, न मैं कभी जाऊंगा, और न मुझे उनसे आशीर्वाद लेने की आकांक्षा है। अब श्री जी के मुखारविंद से वाणी चर्चा का प्रवाह चल पड़ता है। दिन रात चर्चा हो रही है। श्री जी के मुखारविंद की अलौकिक चर्चा का शोर पूरे शहर में पड़ जाता है। भीम भाई और श्याम भाई सूरत नगर के वेदांत के प्रसिद्ध आचार्य हैं। वेदांत का अर्थ क्या होता है? वेदस्य अंतः, वेद का निर्णय। वेद कहते क्या है? वो भी चर्चा सुनने के लिए आते हैं। चर्चा जब श्री जी का मुखारविंद की सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये तो सर्वदेशी चर्चा है, हमने तो केवल वेदांत का पक्ष पढ़ा है, इन्होंने तो 6 दर्शनों पर भी बोलना है, गीता पर बोलना है, भागवत पर बोलना है, वेद पर बोलना है, हर विषय पर इनकी महारत हासिल है। और जब सच्चे हृदय से चर्चा सुनने लगते हैं तो भीम भाई की नजर सत्य की परख करने लगती है। कहते हैं श्याम भाई, हम जो चर्चा सुन रहे हैं ये तो कोई अलौकिक ज्ञान बता रहे हैं। आज तक का हमारा ज्ञान केवल पुरुष प्रकृति तक का था, यानी वेदांत की भाषा में जिसको सबल ब्रह्म कहते हैं। वेदांत ये मानता है कि ब्रह्म का स्वरूप निर्गुण है, वो सारे द्वंद्वों से रहित है। जो उसका सबल स्वरूप है, जिसको आदि नारायण कहते हैं वेदांत की भाषा में, या ईश्वर कहते हैं, वही सारे जगत का कर्ता धरता है, सृष्टि को नियंत्रित वही करता है। उसी की चेतना का प्रतिभास चिदाभास कहलाता है, जो प्राणियों के अंदर जीव के रूप में है। परमात्मा इस जगत के प्रपंच से सर्वथा अलग है। ये जो कह रहे हैं वो तो इस प्रकृति और उसमें लीला करने वाले सबल पुरुष, अब जो अव्याकृत का स्वाप्निक स्वरूप है, जिसको नारायण कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उनसे अलग की बात कह रहे हैं। ये तो उसके भी परे बेहद, बेहद के परे अक्षर, और अक्षर से परे अक्षरातीत की बात कर रहे हैं। इन्होंने जो बातें कही हैं वो तो बातें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आखिर एक वेदांत का विद्वान है। वेदांत में 555 सूत्र आते हैं, जो वस्तुतः वेदों के व्याख्यान ग्रंथों के आधार पर बनाए गए हैं। वेद क्या कहते हैं, इसको वेद व्यास जी ने 555 सूत्रों में सरल भाव में व्यक्त कर दिया है। उस जमाने में आजकल की तरह कागज की व्यवस्था थी नहीं, भोजपत्र और ताड़पत्र पर ग्रंथ लिखे जाते थे। इसलिए ऋषि मुनियों ने छोटे छोटे शब्दों में सूत्र रूप में ज्ञान का संकलन किया है। 6 दर्शन क्या है? सूत्र रूप में है। अब संसार में वेदांत की मान्यताओं के आधार पर अलग अलग मत बन गए। शंकराचार्य का सिद्धांत है जीव ब्रह्म का एक, यानी अद्वैतवाद। रामानुज कहते हैं विशिष्ट अद्वैत, निम्बार्क अलग कहते हैं, माधवाचार्य अलग कहते हैं, सबने अलग, और बल्लभाचार्य जी अलग बात करते हैं। सबने द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत न जाने कितनी मान्यताएं कर रखी है, और सभी अपने कथनों की साक्षी में केवल वेदांत के सूत्र को प्रस्तुत करते हैं। गीता, उपनिषद और वेदांत ये तीनों कहलाते हैं प्रस्थानत्रयी। जैसे जैसे आलस्य बढ़ता गया, वेद त्रयी का जमाना खत्म होता गया। वेद त्रयी में, वेद त्रयी किसको कहते हैं? ऋग्वेद में काव्य रूप है, ऋचिकाएं हैं, ऋचाएं हैं। यजुर्वेद में गद्य रूप भी है और ऋचाएं भी हैं।
सामवेद में गे रूप में, यानी गे गायन के रूप में, ऋचा के रूप में और गद्य के रूप में। वेदों की रचना 3 प्रकार से मानी गई है, इसलिए चारों वेदों को 3 तरह की रचनाओं का होने के कारण उसको वेद त्रय कहते हैं। ऐसा मतलब नहीं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से मतलब है। अथर्ववेद में ऋचाएं हैं, यानी चारों वेदों की रचना 3 प्रकार की शैली में मिलती है, इस 3 को वेद त्रय कहते हैं। गीता क्या है? योगेश्वर श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान जो महाभारत के अंदर संकलित है। वेद व्यास जी ने उस ज्ञान धारा को अपने भावों में व्यक्त किया है, जो गीता के रूप में प्रस्तुत है। और सारी गीता का ज्ञान यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 2 मंत्रों पर आधारित है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागधः कस्य स्वीतरम कुर्वन् एव ये कर्माणि जिजीविषेत् शास्ति सोमा एवं त्वयि न नित्वस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इन 2 मंत्रों की व्याख्या में पूरा गीता का दर्शन समाहित है। और जितनी उपनिषद हैं यजुर्वेद के इसी 40वें अध्याय के 18 मंत्रों की व्याख्या में। वेद एक सागर है, उपनिषद, गीता और दर्शन उनकी लहरें मात्र हैं। इसलिए 4 वेदों के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। और जो 6 दर्शन हैं वेदों के उपांग कहलाते हैं, सांख्य, योग, वेदांत, न्याय, मीमांसा और वैशेषिक। केवल वेदांत का अध्ययन किया था। आज भी जो वेदांत के विद्वान होते हैं गीता पढ़ लेते हैं, उपनिषद पढ़ लेते हैं और वेदांत के सूत्रों को व्याख्यान रूप में समझ लेते हैं, अपने को वेदांती कहने लगते हैं। भीम भाई और श्याम भाई ने गुरु शंभुनाथ जी से, उनके गुरुदेव का नाम था शंभुनाथ जी और वो सन्यासी थे, उनसे सारा जाकर वेदांत सीखा था। लेकिन जब श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनते हैं तो चौंक उठते हैं कि जो कुछ कह रहे हैं ये तो उपनिषदों में, दर्शन शास्त्रों में सब कुछ वर्णन है। हम पढ़ते तो थे लेकिन समझ में नहीं आता था कि वो जो अखंड ब्रह्म है, हमने भी पढ़ा है कि वो कहाँ है? त्रिपाद उदयित पुरुष। पुरुष सूक्त में ये मंत्र आता है यजुर्वेद के, और अथर्ववेद में भी है। वस्तुतः पुरुष सूक्त चारों वेदों के अंदर आता है। जो क्षर जगत है वो कहां से पैदा हुआ है? ब्रह्म के 4थे पाद से। त्रिवी पत्नी द्याम आरोहत पादस ए अवध पुरा, यानी ब्रह्म का जो 4था पाद अव्याकृत है वही स्वप्न रूप से बार बार शिष्ट के रूप में प्रकट होता है। और इसके त्रिवी पत्नी द्याम आरोहत 3 पाद सबलिक केवल सत्स्वरूप प्रकाश में चेतन और अखंड है। इन्हीं चतुष्पाद को क्या कहते हैं? योग माया का ब्रह्मांड, जहां अखंड ब्रह्म अपनी अखंड शक्ति के साथ लीला कर रहा है। इनके ऊपर क्या है? स्वलीला अद्वैत परम धाम, जिसके लिए वेद में ब्रह्मपुरी कहकर के वर्णित किया गया है, दिव्य ब्रह्मपुर कहकर। मुंडक उपनिषद में कहा है, दिव्य ब्रह्मपुरी ही ऐसा ब्रह्म आत्मा प्रतिष्ठित। ब्रह्म कहाँ है? दिव्य ब्रह्मपुर में है। और हम लोग कहाँ खोज रहे हैं? सारी सृष्टि के कण में। भीम भाई बता रहे हैं श्याम भाई को, श्याम भाई देखो इन्होंने जो कुछ कहा है कि महाप्रलय में ये सारा जगत उस नारायण के संकल्प से जो पैदा हुआ है उसमें विलीन हो जाता है और बाद में कुछ नहीं बनता। नारायण अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये स्वप्न का स्वरूप है। इन्होंने अखंड की बात कही है, और अखंड के पार जो अखंड है वहां का अलौकिक ज्ञान दे रहे हैं, जो वेद उपनिषद दर्शनों में बीज रूप से है। हमारी दृष्टि वहां नहीं पहुंच सकती। आज तक जितने भी हमने ज्ञानी जनों से शिक्षा ग्रहण की है, किसी ने भी उस सत्य को नहीं पाया है जो अलौकिक की बात कर रहे हैं। वेदांत के 12 महावाक्य होते हैं। वस्तुतः ये 4 वाक्यों को कहते हैं, लेकिन है ये 12 महावाक्य। वैसे नहीं है, लेकिन महावाक्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इनमें ब्रह्म की विशेष पहचान है। सो अहम तत्त्वम् असि, मैं भी वही हूं जो तुम हो। तत्त्वम् असि, तू वही है। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, आदित्यम ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, अभयम एतत् ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ऐसे ऐसे वे उपनिषदों के अंश है। जैसे
आम ब्रह्मास्मि का भाव क्या लेते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। मनुष्य कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। मनुष्य ब्रह्म को जानकर ब्रह्म के तदोगत हो जाता है। जैसे लोहे में अग्नि को डाला जाए, अग्नि में लोहे को डाला जाए तो लोहा भी अग्नि की समान ताकने लगता है, दोनों का स्वरूप एक हो जाता है। उसी तरह से ब्रह्म का साक्षात्कार करके जीव ब्रह्म के तदोगत लौ अग्निवत ब्रह्म के साधर्म को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म से युक्त हूं, मेरे और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं गया। कल्पना करें कि ब्रह्म को जानने के बाद वो ब्रह्म ही हो जाता है, लेकिन अनादि ब्रह्म तो नहीं हुआ। अनादि ब्रह्म तो एक होता है। जैसे लोहा पहले लोहा था, अग्नि में जब डाला गया तो अग्नि के समान ताकने लगा, अग्नि से अलग कर दिया जाएगा, फिर वो ठंडा होकर के लोहा बन जाएगा। उसी तरह से ब्रह्म से जब तक साधर्मता बनी रहती है तब तक के लिए कथन अहम ब्रह्मास्मि का द्योतक कहा गया है। लेकिन जो अखंड ब्रह्म धाम है, योग माया का ब्रह्मांड या परम धाम, जहाँ के कण कण में ब्रह्म की लीला है, कण कण में ब्रह्म का स्वरूप है, वहां के लिए कथन है, इस मायावी जगत के लिए नहीं। ये तो द्वैत का ब्रह्मांड है, जड़ प्रकृति की लीला है, असत जड़ और दुखमयी ये ब्रह्मांड है। और इसमें अव्याकृत का सपने का स्वरूप नारायण के रूप में लीला कर रहे हैं, और उसी का अंश सभी प्राणियों के रूप में है। सभी प्राणी नारायण के संकल्प एको बहुश्याम से हुए। वो सोचते हैं कि नारायण ही परमात्मा है। उस नारायण से परे, स्वप्न से परे अखंड ब्रह्म कहाँ है, दुनिया की सोच वहां तक नहीं जाती। सत सुपने में क्यों कर आवे, सत्य साई है न्यारा, तुम पार ब्रह्म सो परिचय नहीं, तो क्यों उतरोगे पार। सूरत में वही सब वेदांत के किरंतन उतरते हैं। श्री जी कहते हैं कि ज्ञानी जनों, ये तो बताओ कि तुम सपने के अंदर उस परमात्मा को ढूंढ रहे हो, परमात्मा तो सपने से परे है। जब ये सपना नहीं रहेगा, जब ये सपना उड़ गया तो खामंद है किस ठौर, ये कोई उत्तर नहीं दे सकता। ऊपर तले दसों दिश क्या है, माया का ही ब्रह्मांड। ऊपर नीचे जहां देखिए केवल माया ही माया दिखाई रही है। इसको छोड़कर कोई ये नहीं कहता कि इसके परे कौन है, कहां है परमात्मा, कैसा है परमात्मा। उपनिषद में साफ कह दिया गया है, न तत्र सूर्यो भाति, वहां सूर्य नहीं चमकता है। न चंद्र तारकम, चंद्रमा नहीं है, वहां ताराओं का प्रकाश नहीं है। न इमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि, ये विद्युत भी नहीं चमकती है, तो ये अग्नि कहां। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उस ब्रह्म धाम में ब्रह्म के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता है। तस्य भाषा सर्वम इदं विभात। इस संसार में जो सूर्य का, चंद्रमा का जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये तो ब्रह्म की सत्ता का प्रकाश है। इनको देखने से आभास होता है कि सूर्य को किसी ने बनाया है, चंद्रमा को किसी ने बनाया है, ताराओं को किसी ने बनाया है। इनका रचनाकार भी अनंत प्रकाश वाला है, लेकिन उसका प्रकाश चेतन है, आनंदमय है, निर्विकार है। और ये जो सूर्य चंद्रमा विद्युत अग्नि का प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये तो जड़ तत्व का प्रकाश है, अग्नि तत्व है। महाप्रलय होगा, न तारागण रहेंगे, न सूर्य रहेगा, न चंद्रमा रहेगा, न पृथ्वी रहेगी, कुछ नहीं बचेगा। इस स्वप्निक ब्रह्मांड से परे जो अखंड अविनाशी चैतन्य स्वरूप है, जिसके लिए वेद ने कहा आदित्य वर्ण तमस परस्ता, तमस से परे है, प्रकृति के अंधकार से जो परे है परमात्मा, एकमात्र वही जानने योग्य है और उसी की आराधना करनी चाहिए। वेदांत के सारे रहस्य कब खुलते हैं, जब तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिलता है। न खुले अकेले वेद से, न खुले अकेले तारतम्य, वेद तारतम्य दो मिले तब खुले अंदर का भर, मिटे अंदर का भर। केवल वेद पढ़कर कोई चाहे कि मैं परमात्मा के बारे में जान जाऊं, संभव नहीं है। और केवल वाणी पढ़ता रहे, विश्वास तो हो जाएगा, लेकिन अंदर से साक्षी तब मिलेगी जब तारतम्य वाणी के प्रकाश में हम ग्रंथों को देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, हमने बिल्कुल सही जगह पकड़ रखी है। अन्यथा देखा देखी पंथ तो चलते हैं। दूसरे धर्म के अनुयायियों को हम देखेंगे, यदि हमें वेद का ज्ञान नहीं है, केवल वाणी पढ़ते हैं, तो ये मन में संशय बना रहेगा कि पता नहीं हमारी बात सच है कि नहीं। ये दुनिया में एक से एक वेदांत के धुरंधर विद्वान हैं, वे अपनी बात डंके की चोट से कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पंथ उनसे
कम ज्ञान वाला है। लेकिन यदि हमने वेद भी पढ़ा है, उपनिषद भी पढ़े, दर्शन भी पढ़े और सबकी फिलॉसफी को हम वाणी के साथ जोड़ करके देखते हैं, लगता है कि सब में एक ही सत्य छिपा हुआ है जो तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में परिलक्षित होता है। तो हमारी अंतरात्मा साक्षी देगी कि अब हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं जहां हमें पहुंचना था और हमारा ज्ञान सर्वोपरि है। इसलिए कहा गया है जब वेद और तारतम्य दोनों का मिलन होता है तो हमारे अंदर के संशय सारे मिटते हैं। अब भीम भाई श्याम भाई में यही वार्ता चल रही है। वे दोनों अपने गुरु शंभुनाथ जी के पास भी जाते हैं और श्री जी जो बातें कहते हैं अखंड धाम की उसके बारे में पूछते हैं। उसका उत्तर बेचारे वो क्या दें, क्योंकि स्वप्न से परे, निराकार से परे अखंड ब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला की विवेचना कोई भी नहीं कर सकता। तारतम्य ज्ञान ही है जो बताता है कि परमात्मा का स्वरूप साकार से भी परे है, निराकार से भी परे है। दुनिया या तो साकार में भटक रही है या निराकार में भटक रही है। स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा है, इसके बारे में कोई बोल नहीं पाता। इसलिए तो कहा है अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतर। अद्वैत की व्याख्या कौन करेगा? जिसकी गर्दन नहीं होगी, जिसने स्वयं के अस्तित्व का समापन कर दिया है वही अद्वैत की व्याख्या कर सकता है, सामान्य प्राणी नहीं। बुद्धि से अद्वैत की व्याख्या नहीं हो सकती। एक कीर्तन उतरता है, कली में देखा ज्ञान अचंबा, बातन महल रचे अति सुंदर, चेमा जेजा जिमी न थम्बा, अंग न इंद्रिय अंतस्करण वाचा, ब्रह्म न पहुंचे कोई, यो कहे साख पुरावे सुरते फिर कहे अनुभव हुए। श्री जी कहते हैं कि कलयुग में अचंबा ज्ञान सुनने को मिल रहा है। बातों का एक हवाई महल खड़ा कर रखा, ऐसा हवाई महल जिसमें थंबे है ही नहीं, केवल कल्पना के जगत में विचरण कर रहे हैं। कभी कहते हैं खिनमे कहे सब ब्रह्म है, खिनमे बंझा बहुत, मध्यमाते मरकट जो करे सो अनेक रूप। एक क्षण में कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरे क्षण कहते हैं कि नहीं ये तो स्वप्नवत है, सब माया है। जिस तरह से निर्तृष्णा का जल होता है, गंधर्व नगर में वर्षा होती है, खरगोश का सिंह होता है, बंध्या के पुत्र का विवाह होता है, जैसी बातें काल्पनिक है वैसे ही ये संसार नहीं है। संसार नहीं है हमने मान रखा है। जब सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है तो फिर ये संसार कहां से आ गया? ब्रह्म में संसार के अस्तित्व की कल्पना हम क्यों कर रहे हैं? जब सब कुछ ब्रह्मरूप है, जो ब्रह्मरूप है उसको मिथ्या माया कहकर के संबोधित क्यों कर रहे हैं? तरह तरह की कल्पनाओं से, तर्कों के जाल से वेदांत के ज्ञान को उन्होंने शुष्क बुद्धि की व्यायामशाला बना दिया है। बुद्धि का कार्य क्या है? विवेचना करना।